सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बालक की अधिगम की अक्षमता, मतलब सीखने में आने वाली कठिनाइयाँ। जैसे आप ये समझ सकते हैं, हम बच्चों की जो अधिगम अक्षमता है ना, लगभग मतलब बीमारियाँ, हम आज उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम करेंगे डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में क्या होता है, बच्चा जो है ना वो गणना करने में, मतलब काउंटिंग करने में डिसेबल होता है। आपने कई बच्चे देखे होंगे, उनको कितना भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, 6 के बाद सीधा 8 बोलेंगे, 8 के बाद सीधा 40, मतलब आगे पीछे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो प्रॉब्लम होती है डिसकैलकुलिया। इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखेंगे कैलकुलिया। देखो, डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलिया मतलब कैलकू मतलब कैलकुलेटर से आप याद कर सकते हो। कैलकुलेटर क्या करता है, हमारा जो काउंटिंग वाला है, जमा घटा भाग ये सब करता है, तो आप उससे याद कर सकते हो। गणना में प्रॉब्लम आती है। दूसरी बीमारी है डिस्ग्राफिया। ये एक ऐसी बीमारी है, इसमें बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है, लेखन की समस्या होती है। फॉर एग्जांपल, कई बच्चे क्या करते हैं, SIR को IRS कर देते हैं, ठीक है। B को D कर देते हैं, D को B कर देते हैं। ऐसी बीमारी को हम डिस्ग्राफिया बोलते हैं। अगली बीमारी है डिसलेक्सिया। इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। क्या? इसमें लिखने में प्रॉब्लम होती है और इसमें लिखा हुआ पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। समझ में आई बात? इसमें क्या होता है, लिखने में प्रॉब्लम होती है बच्चे को, और इस बीमारी में जो लिखा हुआ होता है उसको समझने में प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल, वो SIR है तो बच्चा RIS पढ़ता है, B है तो D पढ़ता है, D है तो B पढ़ता है, 6 है तो 9 पढ़ता है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रॉब्लम होती है। आपने देखी होगी तारे ज़मीं पर मूवी देखी होगी, ठीक है। तारे ज़मीं पर मूवी जो है वो पूरी पूरी इस बीमारी के ऊपर ही डिपेंड है। उस बच्चे को यही बीमारी होती है जो अक्सर समझने में उसको दिक्कत होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस से आमिर खान उसकी बीमारी लगभग लगभग ठीक कर देता है। क्लियर है? तो इसमें हम क्या कहेंगे, समझने या पढ़ने में समस्या आती है, ठीक है। आप एक वर्ड से याद कर सकते हो बीमारी को। लेखन की कौन सी है? डिस्ग्राफिया, ठीक है। अब आती है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, इसमें ये तीनों, मतलब काउंटिंग में दिक्कत आती है बच्चे को, लेखन में भी दिक्कत आती है बच्चे को, और समझने में भी दिक्कत आती है बच्चे को। क्लियर है? मतलब डिसकैलकुलिया हो, डिस्ग्राफिया हो, डिसलेक्सिया हो, तीनों बीमारी अगर हो तो उसको हम डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं। क्लियर है? अगला है अफेजिया। में क्या होता है? अफेजिया में ये होता है, बच्चा भाषा संबंधी अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाता, मतलब सही शब्दों को ना सही तरह से बोल नहीं पाता है बच्चा। जैसे आपने कई बच्चे ऐसे देखे होंगे जो मतलब पूरी लाइन तो बोल देते हैं, लेकिन एक आध वर्ड ऐसा हो जाता है जिसे बोलने में उनको मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। इस तरह मतलब एक वर्ड पे, वो पर्टिकुलर वर्ड पे अटक जाते हैं, ठीक है। तो उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? अफेजिया। मतलब पूरी भाषा संबंधी विचार व्यक्त नहीं कर पाते, तो इसका हम भाषा ही याद रख लिया करो, भाषा संबंधी विचार व्यक्त नहीं कर पाते वो, ठीक है, इस बीमारी के कारण। अब होता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया और अफेजिया लगभग लगभग सेम है, ठीक है। आप फेजिया और अफेजिया से भी याद कर सकते हो, लगभग लगभग सेम है। दोनों में भाषा संबंधी ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये नॉर्मल बच्चे की होती है, और ये मानसिक क्षतिग्रस्ता जो होती है ना बच्चे की, एक तरह से आप मानसिक रूप से विकलांग होते हैं जो बच्चे, कुछ मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, वो कितनी भी कोशिश कर ले, पूरी बात वो नहीं बोल पाते हैं, तो उसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। अफेजिया में क्या होता है, भाषा संबंधी विचार नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता, और डिस्फेजिया क्या होता है, उसमें मेंटली रिटार्डेड बच्चा जो होता है, मानसिक क्षतिग्रस्ता से रिलेटेड जो होता है वो कर देता है, उसको भाषा में दिक्कत होती है। डिस्मोर्फिया में क्या होता है, शारीरिक भ्रम होता है बच्चे को, शारीरिक भ्रम होता है, खुद को सुंदर समझना, अपने अंगों को छोटा बड़ा बताना, ठीक है। ये चीज़ें जो होती है ना, कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, ये मेरी ये उंगली बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, नहीं वो मेरे से इतना लंबा है, वो शारीरिक भ्रम जो होता है ना, वो डिस्मोर्फिया में। बीमारी से रिलेटेड 2 बीमारियां और बता देता हूँ मैं आपको। 2 बीमारियां होती है, एक होती है डिसमिथिया। डिसमिथिया में क्या होता है, इस बीमारी से लगभग लगभग आज हर कोई इस बीमारी से जूझ रहा है। क्या? ये होती है तनाव के कारण। तनाव मतलब
टेंशन, ठीक है। आज के टाइम में आपको पता है टेंशन हर किसी को है। ये बीमारी लगभग आजकल सबको ही है टेंशन। किसी को एग्ज़ाम की टेंशन है, किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को गर्लफ्रेंड की टेंशन है, किसी को बॉयफ्रेंड की टेंशन है। ये टेंशन आपको हर किसी को मिलेगी। और एक होती है हमारी बुलिमिया। एक होती है हमारी बुलिमिया। ये बच्चे के खाने के संबंधित होती है। ये बीमारी ऐसी है जिसमें बच्चे को ना तो भूख का पता लगता कि भूख कितनी है, ठीक है, और खाना खाने के बाद ना ये पता लगता कि मेरा पेट भर गया या नहीं भर गया। उसको वहाँ से मतलब वो खाता है, टेस्ट लगता है तो खाता ही जाता है, उसको वहाँ से कोई और ही उठा के लेके जाता है। फिर इस बीमारी में बच्चे को ये पता नहीं लगता कि उसको भूख लगी है और कितनी लगी है, उसको कितना खाना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों बीमारियां आपकी अधिगम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, लर्निंग से रिलेटेड नहीं है, मैंने वैसे ही बता दिया आपको, ठीक है। लेकिन अब दोबारा एक बार फिर देख लो। डिसकैलकुलिया कैसे याद रखोगे? कैलकुल मतलब कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर क्या था? जमा घटा भाग जो भी है वो गणना से संबंधित आ गया, काउंटिंग से संबंधित आ गया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है? लेखन संबंधित, लिखने में प्रॉब्लम होती है। SIR को RS से बी की जगह डी लिख देता है, बॉय की जगह डॉय लिख देगा, ठीक है। लगभग उसको सेम ही लगेंगे। अच्छा, डिसलेक्सिया में क्या होता है? डिसलेक्सिया में जैसे इसमें लिखने में दिक्कत होती है, इसमें समझने में दिक्कत होती है। SIR होगा तो RIS पड़ेगा, 6 होगा तो 9 पड़ेगा। मतलब सेम वर्ड है जो उनको मिक्स कर देगा आपस में। इस पे वो तारे जमी पर मूवी बनी हुई है। डिस्प्रेक्सिया में क्या है? ये तीनों बीमारियाँ इकट्ठी हो जाए तो अब फिर जब भाषा संबंधी विचार, और बच्चा भाषा संबंधी विचार प्रकट नहीं कर सकता, दिक्कत होती है मतलब उसको। और डिफ्रेजिया में क्या होता है? अगर मानसिक क्षतिग्रस्त है, मानसिक रूप से विकलांग है, तो अगर भाषा संबंधी प्रॉब्लम है तो वो डिफ्रेजिया में होती है। डिस्मोरिया में क्या? शारीरिक भ्रम होता है, मैं इतना मोटा हो गया, मेरे उंगलियां में ये बड़ी है ये छोटी है, ठीक है। शारीरिक वो होता है, मैं कितना सुंदर हूँ, ये है वो। डिस्मिथिया में क्या ना, डिस्मोर्फिया में क्या है? शारीरिक भ्रम हो गया। डिस्मिथिया में क्या है? तनाव, जो कि आजकल सबको है, तनाव संबंधित विकार होते हैं डिस्मिथिया में। और बुलिमिया में होता है बच्चे के खाने संबंधी।